जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन एक संघर्ष का मैदान है। जीवन एक संघर्ष का सुनहरा मैदान है, जहां जीत भी है तो हार भी है। हार से हार नहीं मानना और जीत में अभिमान नहीं करना। मन को मजबूत रखना और सकारात्मक रखना, खुद पर विश्वास रखना और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ना। अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं साथियों, कोई भी काम मुश्किल नहीं है यदि हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ प्रयत्न और प्रार्थना दोनों साथ रखते हैं। हमारा लक्ष्य जरूर पूरा होता है। ना प्रयत्न अकेला कुछ कर सकता, न प्रार्थना अकेली कुछ। प्रार्थना और प्रयत्न दोनों जब एक साथ चलते हैं, सफलता दामन चूमती। भजन भी करो और परिश्रम। कर्म प्रधान है भाई जीवन। कर्म के साथ साथ संसार का सबसे उत्तम कर्म स्वयं अपने भीतर, घट के भीतर झांकने का काम जरूर करना, और वो गुरु महाराज जी की कृपा से होता है। उनकी शरणागत रहिएगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 5 जुलाई 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग प्रथम शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीय विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास की 21 परविष्टि सक 1945 आषाढ़ 14 तदनुसार बुधवार 5 जुलाई 2023 श्रावण का दूसरा दिन है। हर हर महादेव। महादेव को मनाइएगा भाई, भूलिएगा नहीं। हर रोज महादेव की पूजा करिए। श्रावण महादेव का महीना है, सर्जन का महीना है। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 10:02 अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग वैदर्ती योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 7:48 अगला योग विश्वकुंभ होगा। सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 10:02 अगला करण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 5:39 अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव मकर राशि में है। आज के जो ग्रह योग आए प्रातःकालीन लगन मिथुन। मिथुन राशि में सूर्यदेव और बुधदेव। मकर राशि में चंद्रदेव। सिंह राशि में मंगलदेव। मेष राशि में बृहस्पति देव और राहुदेव। कर्क राशि में शुक्रदेव। कुंभ राशि में शनिदेव। तुला राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 5 जुलाई 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों साथियों, सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 यानी 56 तक आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। यानी ये समय शुभ नहीं है और इस समय में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। आज का अमृत का चौकड़िया सुबह 7:13 से लेकर सुबह 8:57। शुभ का चौकड़िया सुबह 10:41 से दोपहर 12:26। लाभ का चौकड़िया शाम 5:39 से लेकर शाम 7:23 तक। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 है, यानी 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना उचित और अच्छा नहीं माना गया। ये अर्जी है, मेरी मर्जी है आपकी। नमन। पूर्व दिशा की यात्रा ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए। आज के इस वर्तमान में अति आधुनिक साधन है यात्रा के। किसी दिशा में यात्रा करेगा कोई मना नहीं है, लेकिन आज के दिन जब आप घर से यात्रा के लिए बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और यदि आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। सर्वप्रथम आज अपने घर में धन, सुख, वैभव, सुख, समृद्धि के उपयोग और समस्याओं के समाधान के लिए नृत्य करते हुए श्री गणेश का श्री विग्रह, प्रतिमा या तस्वीर अपने घर में लगाएं।
पूर्व दिशा। एक बात ध्यान रखिएगा, गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर लगाइएगा। यदि पूर्व दिशा में नहीं लगाते हैं तो ऐसी दिशा में लगाइएगा कि गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, और लगाइएगा ऐसी जगह पर कि परिवार के सभी सदस्यों की दृष्टि पड़े। प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और शुद्ध घी और देसी घी, शुद्ध देसी घी और केसर और सिंदूर घोलकर गणपति जी के भाल पर अनामिका अंगुली से तिलक करेगा। उसी अंगुली को अपने भाल, कंठ और नाभि पर तिलक कर दीजिए। गणपति को मोदक बहुत पसंद है। सदावर पंचोपचार पूजन कर मोदक का भोग लगाए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते 108 शमी के वृक्ष गणपति के चरणों में अर्पित करें। शमी यानी खेजड़ी, झंडी, हर बुधवार को करें और साल भर करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में जो अनावश्यक विघ्न और बाधाएं हैं, जो परेशानियां, उससे छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है ना, वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि है। चंद्रमा 10वें भाव में संचरण करे, और 10वें भाव में चंद्रमा शम अपने और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और फलप्रद है। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। नवीन योजना में धन लगाना उत्तम साबित होगा। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और समाज में आपकी साख अच्छी रहेगी। कारोबारी यात्रा सफल रहेगी, मनोबल मजबूत होगा, परिवार का साथ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय। कैरियर और कारोबार संबंधी मसले हल होंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सफलतापूर्व कामकाज निपटेगा और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? परीक्षा और प्रतियोगिता में साहस को बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी जरूरतमंद को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, साबुत लाल मसूर आज 9 वर्ष की कन्या को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। नवम भाव में चंद्रदेव, नवम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, भागदौड़ की आवश्यकता, मेहनत की आवश्यकता है, संघर्ष की आवश्यकता है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की वजह से और साथ में आज पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्यों का साथ मिलने की वजह से आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन आज थोड़ा सा संतुलन रहना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह पर काम करना पड़ेगा। धर्म कर्म में रुचि रखनी होगी। आध्यात्म रुझान अच्छा लाभ देगा। सामंजस्य बना के रखेंगे तो उचित होगा। कैरियर और काम का यात्रा भी है, धन प्राप्ति होगी। बस थोड़ा सा संतुलित होकर चलिएगा। युवा हैं आप, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। जीवन की नई दिशा और दृष्टि का भान होगा। अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे, रोजगार प्राप्त होगा। क्या करें? किसी की प्रसन्नता के लिए करें, किसी की खुशी के लिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए, यानी किसी की खुशी के लिए काम करिएगा। क्या ना करें? वाणी व्यवहार से कष्ट ना दे किसी को। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का करें। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, धुली दाल, अरहर धुली दाल 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार दान दे दीजिएगा, उत्तम उपाय। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शिव अपने नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता का संकेत है। परेशानी है, कष्ट है, उठापट है, कामकाज में विघ्न है। नौकरी में आज कार्यस्थल पर आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। विचारी कार्य संपन्न नहीं होंगे। आर्थिक तंगी है और अनजान लोगों से दूर नहीं रहे तो परिवार में कलह भी है। वाहन से चोट लग सकती, दुर्घटना का भय भी है। आप युवा हैं, उचित और अनुचित का विचार करके कार्य करें। सरकारी कार्यों में पंगा नहीं ले। उच्च अधिकारियों से परेशानी और अनबन नुकसान देगी। धन की चिंता भी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? आज अपनों से, मित्रों से, स्वजनों से सहयोग ले। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों, साबुत हरी मूंग 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धानुसार दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नुमना है। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का उत्तम उपाय। यदि आप अपनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और घर में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन वो निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है, कोई न कोई विघ्न उसमें आ जाता है, तो मित्रों साथियों, आप चाहते हैं कि मांगलिक कार्य, शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, एक छोटा सा उपाय है। जिस दिन आप मंगल कार्य करें उस दिन 1 मुट्ठी गेहूं ले, उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा के किसी कोने में रख दीजिए। आपका जो भी मंगल कार्य है वो ईश्वर की कृपा से बिना विघ्न पूरा होगा। ध्यान रखिएगा। गेहूं लीजिए, 1 मुट्ठी गेहूं लीजिए, चाहे 7 मुट्ठी की, जो आपकी श्रद्धा, लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसमें श्रद्धानुसार दक्षिणा रख देते हैं तो सोने में सुहागा ईशान कोण में रख दीजिए। काम प्रारंभ करिएगा, काम हो जाए।
अनाज पक्षियों को डाल दीजिए, अगर जो पैसे हैं वो किसी गरीब को भोजन करा देना। मंगल कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरित समय उत्तम है। कामकाज कारोबार नौकरी में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आज आपको मिलेगा। आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ से कामकाज में अच्छा लाभ मिलेगा और साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। धन वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ेगा, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूल आएगी और व्यवहार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप युवा हैं, आज का दिन कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास हर जगह आपको सफलता दिलाएगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? थोड़ा सा मान सम्मान से समझौता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत देने कर्क राशि वालों श्रद्धानुसार चावल 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को दान में देना अति उत्तम उपाय है। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक विघ्न बाधाओं परेशान से छुटकारा मिले, जॉब के नए अवसर मिलेंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, समस्याओं का समाधान होगा, कार्य में उन्नति का अवसर, धन वृद्धि का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, ननियाल पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, कैरियर और एजुकेशन में आ रही विघ्न और बाधाएं हटेंगी, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू में प्रयासरत जातकों को बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना लाभदायक रहेगा, चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? पारिवारिक सहमति से कोई निर्णय ले। क्या ना करें? जरूरतमंदों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों श्रद्धानुसार गेहूं का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना अति शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन संबंधी मसले हल होंगे, समाज में एक वर्चस्व बनेगा, सामाजिक पैठ अच्छी रहेगी, सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और परिवार से प्यार और पैसा भी मिलेगा। जिस तरह की घरे योगायोग है, संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खान पान के प्रति थोड़ा सा नियमित रहना होगा, पेट संबंधी कोई परेशानी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और कार्यों में कान के कच्चे नहीं रहे। यदि नौकरी में है तो कान के कच्चे नहीं, व्यवसाय में भी कान के कच्चे नहीं रहे और अच्छा लाभ मिलेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, मनोवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी अनजान व्यक्ति को भागीदार ना बनाएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों साबुत जो मूंग दाल होती है, छिलके वाली मूंग दाल श्रद्धानुसार कन्याओं को दान में देना उत्तम माना गया। और कन्या यानी 9 वर्ष की कम आयु की उम्र की बच्ची। नमूना। और बात करते हैं तुला राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज चौथा भाव प्रभावित हो रहा है, परिवार में कलह की संभावना है, परिवार में समन्वय की कमी है, निजी परिवार में उठापटक, कलह और विवाद की वजह से कामकाज कारोबार नौकरी में प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। यानी नौकरी में परेशानी आ सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, विघ्न की वजह से समाज में आपकी मान हानि भी हो सकती है। आज प्रॉपर्टी सेल और परचेज दोनों ही हानि का संकेत दे रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से बड़े धन हानि का योग है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और मान सम्मान की चिंता है। आज लापरवाही, डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कार्य संबंधी बाधा है, इसलिए लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, ध्यान से करें। कानूनी झमेले से दूर रहे, पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़े। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यावसायिक मशीनरी चाहे प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश आज नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पास केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों आज श्रद्धानुसार पके हुए चावल गरीब जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से भोजन कराना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, देश विदेश से कारोबारी संबंध सुधरेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, सुख के साधन में वृद्धि होगी, मित्रों और भाई बंधुओं का सहयोग अनुकूल रहेगा। कैरियर की सफलता के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर, चाहे वो लॉ हो, चाहे MBA हो, चाहे MBBS हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोर, जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? सामाजिक, मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अपना पूर्ण योगदान दें। सामाजिक कार्यों में समाज के साथ खड़े रहे। क्या ना करें?
कार्य में किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ कर सकते वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ गरीबों में बांटना उत्तम रहेगा। नंबर 9, या फिर गौशाला में दान दीजिए। और बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि घर में पारिवारिक उलझन है, परेशानी है, अनावश्यक उठापटक के तनाव है, इसलिए बहुत जरूरी है पारिवारिक रजामंदी से काम करें, परिवार के साथ बैठे, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, परिवार की सुने। यदि आपने परिवार की सुनी, परिवार की सलाह से काम किया तो घर परिवार की उलझन और परेशानी जो ही राहत महसूस करेंगे वहीं कामकाज कारोबार में सफलता मिलेगी और परिश्रम का फल मिल जाएगा। यानी परिवार में समन्वय बहुत जरूरी है सफलता के लिए आज के दिन। और इसके लिए थोड़ा सा मीठा बोले, अपनों की भावनाओं की कदर करें। दोपहर के बाद धीरे धीरे धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और उत्तम अवसर मिलेंगे आपको कामकाज के। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टि में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। आज सफलता थाली में परोस कर नहीं है, मेहनत और परिश्रम से है। क्या करें? सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के, लेकिन उससे पहले आज का उत्तम उपाय। बहुत से लोग कहते हैं साहब मेहनत और परिश्रम का फल नहीं मिलता है, क्या करें? मित्रों, ये उपाय लगातार 40 मंगलवार करना है। उपाय का समय है राहुकाल। मंगलवार के दिन राहुकाल के दौरान 5 दाने काली मिर्च ले लीजिए और मनी मन इन दानों को हाथ में लेकर एक पाठ हनुमान चालीसा का कर दीजिए। तत्पश्चात इन 5 दानों को अपने उस एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाल दीजिए। किसी चौराहे या सुनसान स्थान में खड़े हो जाइए, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दीजिए और 5वां दाना आसमान में उछाल दीजिए। हाँ, जब आए तो पीछे मत देखिए, घर आइए, हाथ पैर धोइए, घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देख लीजिएगा अच्छी सफलता मिलेगी और धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण का समय उत्तम है। कारोबार की नई रूपरेखा तैयार होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, घर परिवार का सहयोग मन को प्रसन्न करेगा, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले हल होंगे और कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम जो कर रहे हैं उसकी सफलता का दिन है। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी और वर्चस्व में वृद्धि होगी। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें? अपनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 अब बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपने नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। बनती हुई कार्य में रुकावट है, बाधा है, कष्ट है, उठापटक है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ रखे, कानून के दायरों का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल देगा। कार्यक्षेत्र में सचेत रहना बहुत आवश्यक है। व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास न करें, पूंजी निवेश से बचे, कार्य परिवर्तन से बचे, मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, धन का अपव्यय है, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। आप युवा हैं तो प्रपंचों से दूर रहे, अनैतिक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों देसी चने, श्रद्धानुसार देसी चने गरीब को बांटिएगा, दान में दीजिएगा, उत्तम उपाय है। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपने नक्षत्र में संचरण करें, समय अनुकूल है, लाभदायक। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी अनावश्यक परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, कामकाज के नए अवसर मिलेंगे, मनोबल मजबूत होगा, मनो इच्छाओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। आज प्रतिद्वंदी भी आपका सम्मान करेंगे, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल बना रहेगा। युवाओं के लिए आज का दिन, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आप कैरियर, कामकाज, नौकरी की बात करें तो लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा हासिल करें, विद्यार्थियों की बात करें तो क्षमता दिखाने का मौका मिले। मनोवांछित सफलता का दिन है युवाओं और विद्यार्थियों के लिए। क्या करें? अपनी योजनाओं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी से शत्रुवत व्यवहार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 का 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरण में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।